Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Ankita and today we are going to study the two case studies of separate legal entity concept. This concept is very important concept in company law. So, these two case studies are Salomon versus Salomon and Company Limited and second one is Lee versus Lee Air Farming Limited. Both case studies are landmark case studies on this concept. So आज हम फर्स्ट केस स्टडी पढ़ेंगे सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड केस स्टडी पढ़ेंगे. सो चलो आइए स्टार्ट करते हैं. ये केस स्टडी 1897 का है. इसमें क्या है कि मिस्टर सैलोमन एक बिजनेसमैन होते हैं एंड ही वाज रनिंग अ शू बिजनेस इन प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. उनका एक शू बिजनेस होता है जो कि प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में होता है. आफ्टर सम टाइम देयर सन सेड दैट वी शुड फॉर्म अ कंपनी. उन्होंने एक कंपनी फॉर्म करी जिसका नाम था सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड. इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया और इस कंपनी ने इस शू बिजनेस को खरीद लिया, परचेज कर लिया. तो इसकी पीसी क्या थी? परचेज कंसिडरेशन इज 40,000. इसको पेमेंट कैसे की गई? 20,000 के शेयर्स, 20,000 रुपीज के शेयर्स, 10,000 के डिबेंचर्स एंड रिमेनिंग इन कैश किया गया. अब कंपनी है तो शेयर होल्डर्स भी जरूर होंगे. तो शेयर होल्डर्स में आते हैं वो खुद मीन्स मिस्टर सैलोमन, उनकी वाइफ मिसेस सैलोमन, उनकी डॉटर और उनके 4 सन्स. नेक्स्ट अब क्रेडिटर्स की बारी आती है कि क्रेडिटर्स कौन कौन थे उस कंपनी में. क्रेडिटर्स में कुछ तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे और कुछ जो क्योंकि मिस्टर सैलोमन डिबेंचर होल्डर थे तो वो भी क्रेडिटर हुए कंपनी के, लेकिन उनके जो एसेट्स थे वो सिक्योर्ड थे. अगेंस्ट द एसेट्स थे, मतलब अगेंस्ट द एसेट्स उनकी जो डेट था वो सिक्योर्ड था कि अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाएगी तो उनके कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको बेच करके रियलाइज करके उनको पेमेंट कर दी जाएगी डेट्स की. तो अब जैसे कि हमने देखा कि कंपनी में क्रेडिटर्स थे, शेयर होल्डर्स थे. कंपनी ने एक शू बिजनेस जो प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में था उसे परचेज किया. तो इसके बाद देखते आगे क्या हुआ. ये कंपनी 1 साल तक बहुत चलती चली गई. आफ्टर 1 ईयर कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ड्यू टू ट्रेड डिप्रेशन. ट्रेड डिप्रेशन की वजह से जो कंपनी थी वो लिक्विडेशन में चली गई. तो अब वाइंडिंग अप होने लगा. तो वाइंडिंग अप पर क्या हुआ? एसेट्स आर रनिंग शॉर्ट ऑफ इट्स लायबिलिटी बाय 11,000. जो जितने हमें एसेट्स, जितनी हमारी लायबिलिटी थी उसको पे करने के लिए हमारे जो एसेट्स थे वो 11,000 से कम पड़ रहे थे. तो अब जब ये हुआ तो क्रेडिटर्स ने बोला, अब क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करनी जरूरी है. तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने क्लेम करा कि हमें पैसे दिए जाएं. Unsecured creditors claim that the company and Mr. Salomon had never separate legal existence, as Salomon was also under the name of the company. जो unsecured creditors थे उन्होंने ये बोला कि जो मिस्टर सैलोमन और उनकी जो कंपनी है वो कोई डिफरेंट नहीं है. क्योंकि उनकी कंपनी का जो नाम है वो ही सैलोमन के नाम पर है. सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड कंपनी का नेम था. तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी कंपनी का नाम ही उनके नाम पर है तो वो और उनकी कंपनी कोई डिफरेंट नहीं है, वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रखती है. ऑन दिस प्ली दे क्लेम दैट दे शुड गेट प्रायोरिटी ऑफ मेकिंग पेमेंट्स ऑफ डेट्स ओवर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो उन्होंने इस प्ली पर यह कहा कि हमें पहले पेमेंट होनी चाहिए बजाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की. अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन थे? मिस्टर सैलोमन जो कि कंपनी के डिबेंचर होल्डर थे. और इसके बाद बट एज पर लॉ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैव प्रायोरिटी ऑफ मेकिंग पेमेंट्स व्हेन कंपनीज वाइंड अप. यह तो हम सभी जानते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट पहले की जाती है जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है बजाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के. तो उन्होंने बट दिस प्ली इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट. उन्होंने कोर्ट में केस किया कि भाई हमें पेमेंट पहले होनी चाहिए क्योंकि वो अलग नहीं है, इसलिए हमें पेमेंट पहले होनी चाहिए. लेकिन कोर्ट ने ये एक्सेप्ट नहीं करा. द कोर्ट हेल्ड दैट मिस्टर सैलोमन एंड हिज कंपनी हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. ही इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स कंपनी. जो मिस्टर सैलोमन है और उनकी जो कंपनी है वो डिफरेंट है.
वो डिस्टिंक्ट है अपनी कंपनी से। उन्होंने कोर्ट ने ये भी बोला कि जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है वो कंपनी से डिफरेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है वो बाद में डायरेक्टर्स वगैरह या और शेयर होल्डर्स आगे चलते चले जाएं, तो इसलिए वो और कंपनी डिफरेंट होती है। शेयर होल्डर्स में और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, यहाँ पर जो मिस्टर सैलोमन थे वो कंपनी के शेयर होल्डर भी थे, प्लस वो कंपनी के क्रेडिटर्स भी थे। तो इसलिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। इसलिए अगर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं तो उनको पहले ही पेमेंट की जाएगी, चाहे वो शेयर होल्डर हैं कंपनी के। देयरफॉर द पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, मतलब उनको पहले पेमेंट की जाएगी बजाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के। तो ये जो प्ली था गवर्नमेंट कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं करा कि वो और उनकी कंपनी अलग एग्जिस्टेंस उनका नहीं, अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि कंपनी ने ये कहा कि दे हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। सो this is the first case law of separate legal entity concept. Thank you for watching the video. Please like and share the video if you like. Thank you.